देख रहे हैं एनएम नेशन न्यूज। नवरात्रि पर बोले सोहन महाराज जी। आज लखनऊ के संजय बाबा की टीम ने कराया भंडारा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं, संत महात्माओं, भक्तों ने लिया प्रसाद। विश्व गुरु, विश्व गौरव से सम्मानित यथार्थ गीता के प्रेरणेता, तत्व दृष्टिया, महापुराण परमहंस स्वामी श्री अगरानंद जी महाराज ने भोजन प्रसाद का किया सराहना। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम के समय में, जैसे जब वनवास काल में भगवान राम थे, तो उसमें तो पार्वती के रूप में थी ही नहीं, पार्वती थी ही नहीं, सती के रूप में माता पार्वती ने जब भगवान शिव के कहने पर परीक्षा लेने गई और वहाँ पर भगवान राम से के बारे में जब भगवान शिव ने भगवान राम को जब प्रणाम किया सच्चिदानंद कह करके, तो सती को भ्रम हो गया कि अरे एक साधारण वनवासी को आप सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि अरे भाई, मैं कह रहा हूँ भगवान है तो हैं, और तुमको संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो, लेकिन परीक्षा लेना लेकिन बहुत सोच समझ के लेना। तो माता सती जो है वो पार्वती के रूप में नहीं, सती के रूप में थी। और सती कीन सीता कर भेखा, सती ने सीता जी का भेष बना करके भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सामने जाती हैं। और जब वहाँ जाके देखा कि तो वहाँ तो करोड़ों सती विधाती इंदिरा देखी, करोड़ों सती सीता पार्वती, सीता और भगवान राम लक्ष्मण, सब कुछ वहाँ करोड़ों की इंदिरा में सब कुछ दिखाई पड़े। तो कहने का मतलब कि भगवान राम के समय में, वनवास काल के समय में, वहाँ तो पार्वती थी ही नहीं, सती के रूप में थी। और सती के जब उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया है तो अगले जन्म में चल करके माता पार्वती के रूप में हुई। और पार्वती के ही 9 नाम जो 9 दुर्गा कही गई हैं, ये आध्यात्मिक एक शास्त्र है। तो 9 द्वारे पूरे देही, ये 9 शरीर ये दुर्ग है, 9 इंद्रियां जो है ये दुर्जय हैं। इनको जीतने के लिए जब तक साधक के हृदय में परमात्मा उपासना एक परमात्मा की ही करनी है, क्योंकि मानस में है कि दुर्गा कोट अमित अरिमर्दन, राम काम सतकोट सुभगतन। भगवान राम जो है करोड़ों दुर्गा के समान शत्रुओं को संहार करने की क्षमता वाले हैं। राम काम सतकोट सुभगतन, करोड़ों कामदेव के समान भगवान सुंदर, और साथ ही करोड़ों दुर्गा के समान समर्थशाली, करोड़ों ब्रह्मा के समान सृष्टि रचना करने में सामर्थ, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा के समान सृष्टि रचना, करोड़ों विष्णु के समान पालन करने की क्षमता। आप उत्तरकांड में पढ़िए, करोड़ों इंद्र के समान भगवान का वैभव विलास है। तो एक परमात्मा की उपासना में करोड़ों दुर्गा समाई हुई हैं। तो और यहाँ राम काम सतकोट सुभगतन, दुर्गा कोट अमित अरिमर्दन, करोड़ों दुर्गा के समान समर्थशाली राम है, भगवान राम है। तो लोग कहते हैं कि भगवान राम ने दुर्गा की पूजा किया था। अरे जो इनके खुद को जो करोड़ों दुर्गा के समान समर्थशाली है, तो वह एक दुर्गा की पूजा क्यों करेगा, किसी एक देवी की पूजा क्यों करेगा। और दुर्गा का मतलब परमात्मा एक की सामूहिक जो देवी शक्ति है, उसका नाम दुर्गा है। जब साधक के हृदय में परमात्मा का एक परमात्मा में श्रद्धा, वो मथुराराम किसी एक नाम का जप करते करते, सद्गुरु का ध्यान करते करते, जब साधक के हृदय में संयम करने की क्षमता आ जाती है, तो वह दैवी संपत्ति पुण्य अर्जित जब होता है, क्योंकि पुण्य बिन मिलहि न संता, और पुण्य जगमह नहीं दूजा, मन कम वचन विपद पूजा। ब्रह्म से पूरी महापुरुष सद्गुरु तत्वसी महापुरुष का ध्यान करते करते, उनका सरल सानिध्य, मानस पूजा, नाम जप की 4 विधि, बेखरी मध्यमा पसंती परा, ये नाम जप के 4 प्रकार का स्तर, और सद्गुरु के ध्यान, मानस पूजा, उनकी सेवा, सानिध्यता, उनकी कृपा से जब हृदय में दैवी शक्ति संग्रहित होती है, दैवी शक्ति जब संग्रहित हो जाती है, तो उसके ही हृदय में ये दुर्गा मतलब एक दैवी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और वो सामूहिक शक्ति जो दैवी शक्ति है, उसके प्रभाव से ये मधुकैटभ है, महिषासुर है, इनका संहार होता है। महिषासुर ये जो है असुरी जो वृत्ति वाले हैं, असुरी जो वृत्ति है, महिषासुर रामचरितमानस के अनुसार राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेश विशाला। महामोह को महिषासुर कहा गया है, और राम कथा कालिका कराला। और राम की कथा क्या है, कालिका, जो कहते हैं कि
जो दिखाया जाता है काली मर्दन कर रही है महिषासुर का, तो भगवान की कथा क्या है? राम की कथा मतलब भगवान ब्रह्म विद्या परमात्मा की अपनी कथा स्वयं कहते हैं। जब साधक के हृदय में सद्गुरु उठाना बैठाना चलाना जागृत हो जाते हैं तो उस राम की कथा, उस ब्रह्म विद्या उस परमात्मा की कथा के माध्यम से अनुभव के माध्यम से वो महामोह पर धीमे धीमे मोह सकल व्याधीन कर मूला, और मोह से जो उत्पन्न जो भी असुरी जो प्रवृत्ति है वो तभी शांत होती है जब भगवान की कथा में मन लगे, भगवान की जो ब्रह्म विद्या है उसका चिंतन मनन, ब्रह्म की जो वाणी है, सदगुरु की जो वाणी है उस पर साधक चिंतन मनन साधना करें, एक नाम का जप करें। नवरात्रि महाराज जी क्यों कहा गया नवरात्रि? नवरात्रि इसलिए कहा गया कि 9 द्वारे पूरे देही, 9 इंद्रियों को संयमित करके जब साधक से पूर्ण रूप से जब संयमित कर लेता है, हृदय में जब देवी संपत्ति का प्रादुर्भाव हो गया तो मोह रूपी रात्रि सदा के लिए समाप्त हो जाती है। तो नवरात्रि, 9 मतलब 9 नवीन नित्य नवीन शाश्वत जो परमात्मा है उस परमात्मा का प्रकाश रूपी सूर्य साधक के हृदय में प्रज्वलित हो जाता है। इसलिए कहा गया कि मानस में उत्तरकांड में कि राम का राज्य क्या था कि राम राज नवगे सुन सचराचर जगमाय, एक प्रचंड सूर्य उदय हुआ था। तो परमात्मा सूर्य जो है परमात्मा के तेज का प्रतीक है। तो परम तत् परमात्मा प्रचंड जब सूर्य जो है परमात्मा का तेज साधक के हृदय में जब प्रकाशित हो जाता है तो उसके लिए नवीन रात्रि, नया चीज, संसार से परे, वो मोह से परे की रात्रि जो है परमात्मा के प्रकाश में साधक पहुंच जाता है। तो इसलिए नवरात्रि जो है वो दैवी संपत्ति का अर्जन करने, दैवी पुण्य का अर्जन करने के पश्चात ही, परमात्मा का भजन चिंतन करने के पश्चात साधक के हृदय में एक परमात्मा का प्रकाश रूपी जो सूर्य उदय होता है, उसके लिए हर चीज संसार वो मोह से उपराम होकर के, मोह रूपी रात्रि से हट करके एक नवीन रात्रि, एक परमात्मा के प्रकाश का उजाला उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है।